बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट प्रेगनेंसी। जब एक खातून प्रेग्नेंट होती है तो ये उसके लिए बहुत एक्साइटिंग मोमेंट होता है, जहाँ पर वक्त के साथ साथ उसकी बॉडी में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। कुछ चेंजेस वो समझती है कि ये बहुत अजीब है और उसके लिए वो कई दफ़ा डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए जाती हैं। चलिए आज की वीडियो में हम इन सब वेयर्ड चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि प्रेगनेंसी में हो सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पहले से हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का भी बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं ऐसी कौन सी अजीब चेंजेस जो हैं वो प्रेगनेंसी में हो सकती हैं। सबसे पहले है हेयर ग्रोथ। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं कुछ अरसे में आप महसूस करना शुरू करती हैं कि आपके बाल जो हैं वो लंबे होना शुरू हो गए हैं, गिरना बंद हो गए हैं, घने हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। और आपके ज़हन में अक्सर आता है कि हो सकता है कि मैंने इस दफ़ा जो शैम्पू चेंज किया है वो मेरे बालों को बहुत सूट किया है और उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब आपकी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से ऐसे हो रहा है। और हो सकता है जब आपकी डिलीवरी हो उसके बाद आपके बाल दोबारा से थोड़े गिरना शुरू हो जाएं, थोड़े रफ़ हों, लेकिन वो चेंजेस भी वक्ती होंगी। फॉरगेटफुलनेस। अक्सर ख़वातीन जो हैं उनको प्रेगनेंसी में चीज़ें भूलने की आदत होती है और वो कई दफ़ा अपने काम काज जो हैं जो उनकी रूटीन में होते हैं वो उनको भूलना शुरू कर देती हैं। कभी कोई चीज़ किसी जगह रख के भूल जाती हैं। तो अगर ऐसा हो तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मेडिकल रिसर्च से ये कंक्लूड किया गया है कि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और प्रेगनेंसी में आपकी नींद का पूरे ना होने की वजह से ये चेंजेस आ रही होती हैं। नोज़ ब्लीड यानी नाक से अक्सर खून आना। बहुत सारी ख़वातीन इस सिलसिले में बहुत परेशान होती हैं कि वो जब भी थोड़ी सी नोज़ पिकिंग करती हैं या नाक साफ़ करती हैं तो उनके नाक में से ब्लीडिंग होती है और कई दफ़ा थोड़ी सी ज़्यादा भी होती है। ये इसलिए हो रहा होता है कि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता है प्रेगनेंसी में। ब्लड जो है उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है और नाक की जो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं उसके अंदर ब्लड फ्लो क्योंकि ज़्यादा होता है और ज़रा सा अगर आप उसको रफ हैंडल करेंगे तो उनके ब्लीड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको इस तरह से कभी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो तो आप कोशिश कीजिए कि नाक को आप नॉस्ट्रल्स के ऊपर से पिंच करें थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। आप थोड़ा सा आइस जो है वो भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा मसला ज़्यादा हो रहा है तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। नाक बंद होना। अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि ना मुझे ज़ुकाम है और ना ही जब मैं नाक साफ़ करती हूँ कुछ निकलता है, तो क्या वजह है कि मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि नाक मेरा हर वक्त बंद रहता है। ये इसलिए हो रहा है कि क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड सप्लाई जो है वो नाक की तरफ भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी जो नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी स्वेल अप कर जाती है और आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका नाक बंद है। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो स्वेल अप कर जाती है, जिसकी वजह से जब आप रात को सोने के लिए लेटती हैं तो आप मुंह से सांस लेना शुरू हो जाती हैं और नतीजा ये होता है कि आप खराटे मारना शुरू हो जाती हैं। सुबह उठ के आपके पार्टनर जो हैं वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि आप पहले तो ऐसा नहीं करती थी, अब आप खराटे क्यों मारना शुरू हो गई हैं। तो ये उनको भी पता होना चाहिए कि ये सब जो है वो हार्मोन्स के अंडर इफ़ेक्ट प्रेगनेंसी चेंजेस की वजह से है। सेंस ऑफ स्मेल्स का ज़्यादा हो जाना, यानी प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं
वो कभी कभार ऐसी चीज़ें स्मेल करती हैं जो कि अगर उनके साथ कोई बैठा है तो उनको वो स्मेल नहीं आती, और कभी उनको ऐसी स्मेल भी बुरी लगती है जिसको पहले वो सूंघ कर बड़ी खुश होती थी। तो ये सब जो है ये प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स की वजह से है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि इस चेंज ऑफ स्मेल की वजह से अक्सर नोज़िया और वॉमिटिंग जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है। गम ब्लीडिंग, आपके जो गम्स हैं अक्सर प्रेगनेंसी में देखा गया है कि ये कुछ ख़वातीन के स्वेल अप हो जाते हैं, यानी आपके मसूड़े सूज जाते हैं। ये किस लिए होता है कि जो दांतों के अंदर जो प्लाक है वो आपके मसूड़ों को इरिटेट करता है और ब्लड फ्लो गम्स की तरफ पहले ज़्यादा होता है। इस इरिटेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और वो स्वेलिंग हो जाती है। और जब आप ब्रश करती हैं तो अक्सर आप कंप्लेन करती हैं कि मुझे ब्रश करने के दौरान खून जो है वो निकला है। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, आप अपनी डेंटल क्लीनिंग जो है वो मतवातर करती रहें, ब्रशिंग भी करें, डेंटल फ्लॉसिंग भी करें, और माउथ वॉश जो है उसका भी इस्तेमाल लाजमी करें। कुछ ख़वातीन की ये कंप्लेन होती है कि उनके मुंह से अक्सर सलाइवा निकलता है। जब वो सो रही होती हैं तो सुबह उठती हैं तो अक्सर वो कहती हैं कि रात को मुंह में से सलाइवा जो है वो बाहर निकलता है, या दिन के टाइम भी उनको ज़्यादा मिकदार में मुंह में सलाइवा महसूस होता है। ये इसलिए हो रहा होता है कि आपके जो ब्लड फ्लो है वो सलाइवरी ग्लैंड जो है उनको भी ज़्यादा जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार ये नीड होती है कि आप वॉशरूम में जाएं और थूकें। इंक्रीज स्वेटिंग यानी पसीना ज़्यादा आना। प्रेगनेंसी में आपका एक तो स्किन को ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा आपका मेटाबॉलिज्म प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इससे ज़्यादा ब्लड फ्लो की वजह से और स्वेटिंग की वजह से आपका जो फेस है वो बिल्कुल रेड महसूस होता है, और आपके घर वाले इर्द गिर्द कहते हैं कि आपका फेस तो बड़ा ग्लो कर रहा है, हो सकता है आपके घर कोई बेटा आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से और आपका मेटाबॉलिज्म जो ज़्यादा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि उनके स्किन जो है वो ऑयली हो गई है और स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल आ रहे हैं, फेस पर आ रहे हैं, बैक पर आ रहे हैं, चेस्ट पर आ रहे हैं। ये सब भी प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स के अंडर इफेक्ट होने की वजह से ऐसा है। अब कुछ ख़वातीन को फ्रेकल्स हो जाते हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स जो हैं वो आपकी स्किन के अंदर जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट कर देते हैं, और मेलानिन वो पिगमेंट है जो कि हमारी स्किन को कलर देता है। अब पिगमेंटेशन जब ज़्यादा होती है तो वो छाइयों की सूरत में फेस पे भी हो सकती है, आपके पेट पे पिगमेंटेशन हो सकती है, आपके पेट पे एक लाइन अपेयर हो सकती है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम लीनिया नाइग्रा कहते हैं। ये वर्टिकली पेट के ऊपर नीचे तक जाती है। अगर प्रेगनेंसी में आपको भी ऐसी कोई चेंजेस आ रही हैं तो आप घबराएं नहीं, ये चेंजेस जो हैं वो डिलीवरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो जाएंगी, जब आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कुछ चेंजेस तो डिलीवरी के फ़ौरन बाद कम हो जाती हैं, और कुछ जो हैं थोड़ा टाइम लेती हैं, और इवन ब्रेस्ट फीडिंग के बाद तक कम होती हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।